रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां तो ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान राम से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, स्वरूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद में राम ये न मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, आपका सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो स्वरूप शास्त्रों में सुनता हूँ। सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूँ, परंतु आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानता हूँ, सो आप कृपा करके बतलाइए। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं, और भक्त ही मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने का अधिकारी होता है, इसलिए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को इन्हें बताओ। बहुत अच्छा कहे करके सीता जी बोली, हे हनुमान जी, रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनम आत्मानम स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, एक अद्वितीय है, संपूर्ण विकारों से रहित है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति खड्भाव विकारा। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना, फिर घटना और विनाश हो जाना, ये सब विकार हैं। राम निर्विकार है और सर्वत्र व्यापक हैं, स्वयं प्रकाश हैं। इस प्रकार से राम का स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म सर्वव्यापक एक अद्वितीय है, और राम में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, क्योंकि जब जन्म होगा, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होंगे, तो इन्हीं में सब कर्म होंगे। जब राम का जन्म ही नहीं है, कर्म कहाँ से होगा? इसलिए राम का जन्म और राम के कर्म जो तुम देखते हो ना, ये सब मेरे द्वारा किए गए। राम का, रावण का, देवताओं का, दैत्यों का, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र का, इनका सर्व का जन्म और कर्म मैं ही करती हूँ। ये मुझ माया का ही काम है। राम तो मेरी इस लीला को केवल देखने वाले हैं, और राम के आधार अधिष्ठान में ही, राम के ऊपर ही मैं चराचर जगत की रचना करती हूँ। तो भी मेरा और राम का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए राम अकर्म तत्व है, दृष्टा साक्षी तत्व है, और तत्वमसि हे हनुमान, सब जीवों का भी वही स्वरूप है जो राम का स्वरूप है। क्योंकि मैं तो ये जगत की उत्पत्ति करती हूँ, जगत जननी हूँ। जीव की तो उत्पत्ति नहीं होती है। जब जीव की उत्पत्ति नहीं तो जीव की जननी कौन होगा?
जीव का भी माता पिता कोई नहीं, क्योंकि जन्म नहीं है ना। जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, पर जीव का जब जन्म ही नहीं है तो इसलिए जीव में भी कोई कर्म नहीं। तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार ये सब काम मैं करती हूं। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंत कारिणी तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीन मतंगिता। हे हनुमान, मुझे तुम माया जानो, मूल प्रकृति जानो, और जगत की उत्पत्ति पालन संहार मैं ही करती हूं, फिर भी राम का मेरा संबंध नहीं होता है। तो हनुमान जी ने कहा, राम पति हैं, तुम पत्नी हो। सीतापति राम, मायापति राम। और जब पति से संबंध ही नहीं होता तो पत्नी जगत की उत्पत्ति संतान कैसे करेगी? लोक में तो यही देखने में आता है कि पति के संबंध बिना कोई भी स्त्री संतान नहीं पैदा करती। जब पति से संबंध होता है तभी पुत्र उत्पन्न करती है। और तुम्हारे पति राम और तुम्हारा संबंध ही नहीं होता है, और जगत रूपी पुत्र तुम कैसे उत्पन्न करती हो? सीता जी ने कहा, तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंगिता। उनके सानिध्य मात्र से, सामीप्य मात्र से, समीप में रहने मात्र से मुझ में वो चेतन है, उनका आभास पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है मुझ में। तो मुझ में हलचल होती, मैं जड़ प्रकृति हूं, तो सत्ता स्फूर्ति से मुझ में कंपन होती है, हलचल होती है, तो मैं जगत का रूप धारण कर लेती हूं। इसलिए जगत मेरा ही परिणाम है, परिणाम नाम विकार का है। राम तो निर्विकार है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति पालन संहार ये सब कर्म मैं ही करती हूं। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचो त्याकांक्षति त्यजति नो न करोति किंचित आनंदमूर्तिरचल परिणामहीनो माया गुणाननुगतो ही तथा विभाति। राम के जन्म से लेकर के, राम का जन्म मैंने दिया, इनका शरीर मैंने उत्पन्न किया, और राम ने जितने भी कर्म किए हैं वो तो शरीर से भय है ना, तो शरीर तो मैंने उत्पन्न किया है, इसलिए मेरे ही द्वारा वो कर्म हो रहे हैं। अयोध्या में राम का जन्म लेना, कुछ काल अयोध्या में रह करके भाई और साथियों के साथ में खेलना, फिर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना, फिर वहां से जनकपुरी जाना, शंकर जी का धनुष भंग करके और मेरे साथ पानी ग्रहण करना, पुनः अयोध्या आना, फिर वन में जाना, पंचवटी में कुछ दिन रहना, वहां मुझ माया सीता का रावण के द्वारा हरण होना, और फिर राम का मुझ सीता का खोज करना, मुझ सीता का पता लगाना, मेरे विरह में व्याकुल होना, ये सब लीला मैंने किया है। राम तो आनंद सिंधु, उनको शोक कहाँ हो सकता है, उनको अज्ञानता कहाँ हो सकती है कि सीता को कौन ले गया है। ये तो खेल के लिए मैंने ये सब काम किया। फिर राम रावण का युद्ध होना, भालू बानरों को इकट्ठा करके राम रावण का युद्ध होना, ये सब मैंने किया है। मैंने ही राम और रावण का रूप धारण किया, मैंने ही भालू बानर और निशाचरों का रूप धारण किया। ये सब रामलीला है। माने रामलीला कहते हैं, पर ये मुझ माया सीता की लीला है। ये तो सब लीला मैं खेल में कर रही हूं।
हाँ, राम केवल मेरी लीला को देखते हैं, दृष्टा साक्षी मात्र हैं, करते कुछ नहीं है। फिर रावण को मारकर पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्यापुरी आना। अब इस समय अयोध्यापुरी में विराजमान है, रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जो भी कर्म हुआ है और जन्म हुआ है ये सब खेल मेरा ही किया हुआ है, राम कुछ नहीं करते। तो जब राम रावण को मारकर अयोध्यापुरी आए तो सभी देवता लोग और ऋषि महर्षि लोग राम की प्रशंसा करने लगे कि हे राम, संसार को दुख देने वाला ये रावण पापी को तुमने मारा और सभी देवता और साधु ब्राह्मणों को तुमने सुखी किया, धन्य हो प्रभु। बारंबार हम आपको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से अनेक स्तुतियां सब देवता और ऋषि लोग करने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तो सीता जी ने थोड़ा हंस दिया और हंस करके कहा, ये रावण को मारना कोई बड़ा विशेष कार्य नहीं हुआ है। तो सब ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा रावण संसार को सताने वाला मारा गया, कोई विशेष कार्य ही नहीं हुआ। जो सीता ने कहा, और सब लोगों को सीता के हंसने में आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देखो सीता हंसती है और कहती है कोई खास काम विशेष नहीं। तो सब लोगों ने अपना अनादर समझा कि देखो सीता हंसती है। सीता ने कहा, यदि आप लोगों की इच्छा हो कि मैं क्यों हंसती हूं, तो मैं आज से सारी बात बताऊं तुमको। तो वशिष्ठ आदि के ऋषियों ने, अगस्त आदि के ऋषियों ने, सबने कहा बताओ। तो सीता जी अपने पति राम को और देवर लक्ष्मण को, भरतादिकों को, सबको और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके उनकी आज्ञा मांग करके अपने हंसने का कारण बतलाती है। कहा, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, सुनो, मेरे विवाह के पहले जब मैं अपने घर में थी, पिता के यहाँ थी, तो एक तपस्वी ब्राह्मण आया और उसने कहा कि तुम्हारे मंदिर में मैं 4 महीने चतुर्मास करूंगा, रहूंगा, और जो मेरी सेवा करेंगे वो देव भाव को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पिता जनक साधु ब्राह्मणों के परम भक्त थे, सेवक थे। उन्होंने कहा, हम सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करेंगे। मंदिर में वो ब्राह्मण ठहर गया और सब प्रकार की सेवा सामग्री जुटा दिया और मुझको सेवा में नियुक्त किया। तो मैं रात दिन उस ब्राह्मण की सब प्रकार से सामग्री जुटाना, सब प्रकार से सेवा करती रही। तो वो ब्राह्मण अनेक प्रकार की कथाएं मुझको सुनाता था। एक दिन उसने कहा, हे सीते, मैंने जो एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा है वो तुझको कहता हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि पुष्कर द्वीप नाम का एक स्थान है। उस पुष्कर द्वीप में एक सहस्रमुख रावण रहता है
और वहां दूध का, दही का बहुत बड़ा समुद्र है, चारों तरफ से घेरे हुए, बहुत मीठा जल है और बड़े बड़े पर्वत हैं चारों तरफ। और वहां एक इंद्रपुरी है, उस इंद्रपुरी में वो सहस्त्रमुख रावण रहता है। सुमाली नाम का एक दैत्य था, उसने हमको ब्राह्मण ने सुनाया ये सब। और वो दैत्य श्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ की एक कन्या थी, उसका नाम कैकसी था। वो विश्वश्रवा को विवाही हुई थी। उसके 2 पुत्र हुए और दोनों का नाम रावण था। एक सहस्त्रमुख रावण जो सारे संसार को रुलाता है, और एक 10 मुख रावण। तो 10 मुख रावण तो लंका में रहता है, उसकी लंका राजधानी भरी। और ये सहस्त्रमुख रावण अपने पुरुषार्थ से बल से ये पुष्कर द्वीप में राज्य करता है। उसकी राजधानी पुष्कर द्वीप है। तो उसने सबको जीत रखा है, सभी देवताओं को, दैत्यों को और गंधर्वों को, सबको जीत रखा है उसने, नागों को। और कितने लोगों को वो सब उसके अधीन रहते हैं, और किसी को मंत्री पद दे दिया है और किसी को और अधिकारी बना दिया है, उसी की सेवा में सब रहते हैं। और उसने सब लोगों को जीत करके और बहुत उपद्रव मचाया। तो उनके पिता पितामह आए, ब्रह्मा जी आए साथ में, और उनके पितामह और नाना ये सब आए। सुमाली आया और विश्रवा आए और ब्रह्मा जी आए। और उस सहस्त्रमुख रावण को समझाया कि बेटा, हे वत्स, हे प्रिय, ये जो तुम कार्य कर रहे हो, सबको सता रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए तुमको। तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है और काम ऐसा करते हो। विश्वश्रवा ऋषि हैं, उनकी तुम संतान हो। तो ब्रह्मा जी ने और सबने, सुमाली ने, नाना ने और पिता ने, सबने समझाया। तब वो विराम हुआ है, रुका हुआ है ये अन्याय से। तो ऐसा वो असुर है सहस्त्रमुख। तो वो तो अभी सबको रुला रहा है, पृथ्वी का भार अभी कहाँ उतरा। और तो अभी जो सबसे बड़ा ये सहस्त्रमुख रावण है वो मारा जाए, तब पृथ्वी का भार उतरे, तब राम प्रशंसा के योग्य हो सकते हैं। नहीं तो अभी क्या हुआ, वो तो अभी बाकी है, से सही है। इस प्रकार से, और मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप लोग क्षमा करें। तो सब लोग सीता की प्रशंसा करने लगे। कहा, सीता जी तुम ठीक ही कहती हो, कोई बहुत बड़ा काम अभी राम ने नहीं किया। राम ने तो केवल 10 मुख रावण को मारा है, अभी 1000 मुख वाला और 2000 भुजाएं वाला रावण शेष है, उसका निधन बाकी। तो राम ने उसी समय तुरंत अपने भाइयों को, और उस समय सब विभीषण वगैरह मौजूद थे, सुग्रीव था, अंगद थे, हनुमान थे, सब वहीं थे, तो सबको आज्ञा किया और पुष्पक विमान का स्मरण किया। तुरंत पुष्पक विमान आया और वो मन की तेज गति से चलता था पुष्पक विमान, और कहा अभी उस रावण को आज ही मारना चाहिए। पुष्पक विमान पर बैठकर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम और सीता और ऋषि लोग भी, और हनुमान जी, विभीषण
और सुग्रीव और अंगद और इनकी राक्षसी सेना सहित विभीषण, सब लोग इस सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए और पुष्कर द्वीप गए। बहुत ही विशाल वो दिव्य है, स्वर्ग से अनंत गुना सुंदर, इतना सुंदर वो स्थान पुष्कर द्वीप है। तो जो वहां गए तो वहां पर राम ने अपने धनुष को प्रत्यंचा खींची और टंकार किया, बहुत आवाज हुई और ललकारा उस रावण को, और इधर भालू बानर भी किलकिलाने लगे, आकाश में उड़ने लगे मानो और इस रावण को खा जाएंगे अभी। इस प्रकार से तब रावण ने अपने महलों के भीतर सुना कि ये आवाज कहां से आ रही है, जो यहां धनुष का टंकार और हल्ला गुल्ला मचा रहा है। तो सब राक्षस बाहर निकले, रावण भी बाहर निकला, उनकी संतान रावण की बहुत थी, वो सब बाहर निकले और कहने लगे, भाई ये कौन है जो यहां मेरे पुष्कर द्वीप में आकर के और इस प्रकार से आवाज कर रहा है। तो आकाशवाणी, भाई आकाशवाणी ने कहा कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और उनकी पत्नी सीता है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हैं, और इन्हीं ने तुम्हारे छोटे भाई दशमुख रावण को मारा है। और दशमुख रावण का भाई विभीषण भी है और सुग्रीव है और अंगद है और हनुमान है, ये सब के सब आए हुए हैं। तो वो रावण और कुपित हुआ, गुस्सा में आकर के तमाम अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा इस रावण को मारने के लिए। अब इधर से भालू बानर भी तो लड़ने के लिए उत्साहित थे, ये लोग भी बड़े बड़े पर्वत, पाषाण, पत्थर उठा उठा करके राक्षसों को मारने लगे, घमासान युद्ध होने लगा। बहुत से राक्षस मारे गए, बहुत से भालू बानर भी घायल हुए, गिरे। अब रावण सन्मुख आया। रावण ने सोचा ये बेचारे मक्खी मच्छर के समान मेरे लड़ने लायक नहीं है, इन भालू और बांदरों को मैं मारूंगा तो मेरी क्या संसार में प्रशंसा होगी, कुछ नहीं होगी। मेरे बराबरी वाला हो उससे मैं लड़ूं तो कोई बहादुरी का काम है, लोग प्रशंसा करें। इनसे लड़ने से कोई मेरी प्रशंसा नहीं होगी संसार में। तो मैं इनको ऐसा करूं कि इनके स्थान में ही भेज दूं, जहां से ये आए हैं वहां ही भेज देता हूं। तो एक वायव्य बाण उसने निकाला और एक ही वायव्य बाण से वो आंधी चली, हवा चली, उस बाण के द्वारा भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सभी ऋषि लोग और हनुमान और विभीषण और सुग्रीव और अंगद और इनकी सेना, सब अयोध्या की सेना और किष्किंधा की सेना और लंका की सेना, वो विभीषण के साथ थी। असुर लोग एक ही बाण से सबको इनको अपने घर पहुंचा दिया। इनको पता भी नहीं लगा, वहां देखे तो अपने घर में। बड़ा उन लोगों को आश्चर्य हुआ, हम यहां कहां आ गए, एक ही बाण से। अब वो पुष्पक विमान पर खाली सीता जी,
और राम रह गए। इनको वो बाण चलायमान न कर सका, यही रह गए केवल। सब आश्चर्य, अब वो सब सोचने लगे कि हम यहाँ कहाँ आ गए और राम और सीता कहाँ हैं, वहीं हैं। बड़े सोच में पड़ गए। ऐसा आश्चर्य का काम उस रावण ने किया। अब आगे राम ने देखा कि सब केवल सीता है इस पुष्पक विमान पर, मेरे भाई, अयोध्या की सेना, हनुमान, सुग्रीव, अंगद और विभीषण मेरा सखा मित्र, ये कोई नहीं है। वो भी आश्चर्यचकित हुए राम, ये क्या आश्चर्य हो गए, सब कहाँ चले गए। फिर अकेले राम और रावण का युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध हुआ राम रावण का। तो रावण ने सोचा, इस मनुष्य को छोटे से मेरे लिए मच्छर के समान है, इसको मारूंगा तो भी मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, तो इसको भी मारने से क्या फायदा होगा। फिर भी अब ये लड़ता है तो ठीक है, थोड़ी देर लड़ लेते हैं। तो राम ने बहुत से अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र चलाए, परंतु रावण को कुछ भी असर न हुआ। फिर राम ने वो बाण चलाया जिस बाण से दशमुख रावण को मारा था। उसमें सभी देवताओं का अंश था, ब्रह्मा जी और इंद्र और साक्षात यमराज, ये सबके अंश थे उस बाण में। उस बाण को चलाया, वो अंतिम बाण था, उससे कोई बच नहीं सकता था। उस बाण को चलाया तो रावण ने अपनी तरफ इस बाण को आता हुआ देख करके हुम ऐसा हुंकार किया और बाएं हाथ से उस बाण को ऐसा पकड़ लिया और अपने जंघा से लचा करके तोड़ के फेंक दिया। अब ये और आश्चर्य हुआ, इतना शक्तिशाली बाण को ऐसे ही बाएं हाथ से पकड़ के और जंघा से लचा के तोड़ देना और फेंक देना। अब राम के पास में ऐसा कोई अस्त्र नहीं रहा जो इस रावण से, कौन से अस्त्र से। फिर रावण ने क्या किया, इस दशमुख सहस्रमुख रावण ने एक बाण मारा सो राम की छाती को भेद करके और पृथ्वी को भेदन करता हुआ पाताल में चला गया और राम बेहोश होकर के गिर पड़े। अब सीता जी ने देखा कि राम मेरे पति तो बेहोश होकर के गिर गए और ये रावण सन्मुख खड़ा हुआ है, युद्ध से विराम नहीं हो रहा है। तो सीता जी पुष्पक विमान से कूद पड़ी और पर्वत के समान महान रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया। पर्वत के समान हजारों हाथ और हजारों हाथों में हजारों अस्त्र शस्त्र और खप्पर हाथ में लेकर और तलवार के हाथ में लेकर पुष्पक विमान से कूद पड़ी और निमेष मात्र में पलक मारने की देर होती है कि उसके रथ में पहुंच गई। उस सहस्रमुख रावण के रथ में पहुंची और एक सेकंड में उसकी सभी सहस्र भुजाएं, 2000 भुजाएं और 1000 सिर वो सब काट करके पृथ्वी में डाल दिया और सारी सेना का संहार निमिष मात्र में कर दिया। और फिर रावण के सिरों से गेंद खेलने लगी और अट्टहास किया, पृथ्वी धरती कांपने लगी। फिर सभी देवता उस भयंकर रूप को देख करके स्तुति करने लगे।
और ऐसा लगता था कि अब वो इस खेल में पृथ्वी को नाश करने के पृथ्वी धरातल को जाने लगी, पाताल को जाने लगी, संसार का बेसमय में विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। तब सब देवता लोग स्तुति करने लगे सीता की। तब सीता प्रसन्न हुई और ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा कि हे देवी, अभी संहार का समय नहीं है, इसलिए कृपा करो, रक्षा करो। तो वो देवी बोली कि मेरे पति मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, मैं अभी संसार को एक ग्रास में खा जाऊंगी, मैं किस लिए संसार के ऊपर दया करूं। तब सब देवता और ब्रह्मा जी आए राम के पास में, राम के शरीर में हाथ फेरे और बड़ी हाथ फेर करके और उनको सचेत किया। तो राम की मूर्छा खुली। जो मूर्छा खुली तो तुरंत ही उन्होंने धनुष उठाया और रावण कहाँ है इस प्रकार से देखने लगे और सीता को न देखा पास में, बड़े आश्चर्य में पड़े। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया, कहा ये जो देवी का रूप तुम देख रहे हो ये सीता जी हैं, और रावण को सीता जी ने मार दिया, सब राक्षसों समेत। तो राम भी उस भयंकर रूप को देखकर डरने लगे, पृथ्वी कांप रही। फिर 1000 नामों से सीता जी की स्तुति किया है, देवी की स्तुति किया। फिर सीता प्रसन्न भई और कहा, वरम ब्रूहि, क्या वर चाहते हो, वर मांग लो। तो राम ने कहा, तुम अपने पहले रूप में आ जाओ, सारा संसार डर रहा है, भयभीत है, और मैं भी भयभीत हो रहा हूं, इसलिए तुम अपने पूर्व रूप में, सीता रूप में आ जाओ। तब सीता जी अपने रूप में आई। फिर ब्रह्मा आदिकों ने राम को समझाया कि हे राम, तुम तो सच्चिदानंद ब्रह्म हो, तुमको इस बात का अहंकार आ गया था कि मैंने वो 10 मुख रावण को मारा। ये तो सब काम सीता जी करती हैं, प्रकृति का काम है। तुम सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन पुरुष हो, दृष्टा साक्षी मात्र हो, कुछ करते नहीं हो। तो केवल यही बताने के लिए कि सब संसार का उत्पत्ति नाश प्रलय मैं करती हूँ, यही बताने के लिए सीता ने ये काम किया था, इसीलिए हंसी थी। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, ये अद्भुत रामायण की कथा है। अद्भुत रामायण में सब अद्भुत ही कथाएं। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। हाँ बन गया, चला के देख लेते हैं। हाँ अच्छा।